राजधानी भोपाल में बेरोजगार शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक वर्ग 1 के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार शिक्षक संघ अनिश्चितकालीन करने की चेतावनी दी है। बेरोजगार शिक्षक संघ का कहना है कि मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक के मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक दिसंबर 2022 के अनुसार 34,790 पद रिक्त है, जबकि चयन परीक्षा 2023 केवल 8,720 पदों पर निकाली गई। उसमें भी 5,052 पद सीधी भर्ती में दिए गए हैं और 3,668 पद बैकलॉग में है। अंततः सभी 16 विषयों में पद वृद्धि कर समस्त चयनित शिक्षकों के साथ न्याय करते हुए परिणाम जारी कर नियुक्ति प्रदान की जाए। बेरोजगार शिक्षक संघ ने 5-6 वर्षों में भर्ती आती है और 34,789 रिक्त पद होने के बाद भी नाम मात्र की पदों में भर्ती निकालकर युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाया है। रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया और जल्द ही मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने 2023 में पात्रता परीक्षा दी थी। उसका चयन परीक्षा 2023 की अगस्त में हुई थी। अब 1.5 साल होने को है, हमारा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम लोगों को सिर्फ वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। वेटिंग लिस्ट में डालना प्रॉब्लम नहीं, हर जगह की वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रही है। आप रेलवे में चले जाइए, सेंट्रल की जॉब्स की भी आज की डेट में वेटिंग क्लियर हो रही है। अभी रेलवे की वेटिंग क्लियर हुई थी, अभी पिछले महीने RRB की वेटिंग क्लियर हो गई। तो क्या सर हमारी स्टेट की जो गवर्नमेंट है, जो हमारे लिए ही काम कर रही है, तो क्या वो हमारी वेटिंग क्लियर नहीं कर सकती? इतनी भी क्या ज़रूरी है कि हम अब सर आप ये देख लीजिए, जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पे अतिथि शिक्षक पढ़ाते हैं, वो अपने ही तो एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, वो अपने ही एस्टेट और एस्टेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। ऐसे टीचर्स बच्चों को क्या ही पढ़ाएंगे सर? गरीबी, जो गरीब के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं कहाँ पे? सरकारी स्कूल में। तो गवर्नमेंट की तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी चाहिए कि उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जाए, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो अच्छे स्कूल में पढ़ा लेंगे ना, पर जिनके पास नहीं है वो गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। तो उनकी तो अच्छे से अच्छी शिक्षा देने की गारंटी, हमारा राइट टू एजुकेशन का जो राइट है, हर एक बच्चे का राइट है, उसे तो गुणवत्ता के साथ पूरा करना चाहिए ना सर। उसे तो आप उसे फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हैं कि नहीं भाई हम स्कूल मर्ज कर देंगे, नहीं भाई हम किसी भी टीचर से पढ़वा देंगे। वहाँ पे आज हमारे जो प्रधानमंत्री वो कहते पढ़ो के पकौड़े कर लीजिए। हमें पकौड़े तलने में दिक्कत नहीं है, हम B.Ed डिग्री वाले हम पकौड़े तलेंगे, पर क्या आप पकौड़े तलने वाले को कलेक्टर बना देंगे क्या? आप पकौड़े तलने वाले को टीचर बना देंगे क्या? आप पकौड़े तलने वाले को IIT में वहाँ पे स्पेस की रिसर्च के लिए भेज देंगे क्या? जब पकौड़े तलने वाला टीचर की जगह ले सकता है, तो क्या टीचर की जगह लेने, जो पकौड़े तलने वाला है वो कलेक्टर की जगह नहीं ले सकता? सर अब कैसे एक पकौड़े वाले को एक शिक्षित या एक टीचर से, एक कलेक्टर से ऐसे कैसे कंपेयर कर सकते? पकौड़े तलना गलत नहीं है, पर आप अगर योग्यता प्राप्त है, अगर आपने इतनी सारी क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है, उसके बाद भी आप पकौड़े तलें, तो फिर क्या ही मतलब? ये हमारी हार थोड़ी है। आपने हमसे जो काम, हमने सारी एजुकेशन ले ली, हमने B.Ed कर ली, हमने ग्रेजुएशन की, मास्टर्स कर ली, हमने तो सर PhD तक कर ली, ठीक है। अब इसके बाद भी हम जैसे अगर क्वालिफाइड लोग आप कह रहे हैं पकौड़े तले, तो हम पकौड़े तलने हमारी हार नहीं है, ये तो खुद हमारे देश की सरकार की हार है ना सर। आपको प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो रोजगार है सर, पर उनके लिए जिनके पास योग्यताएं नहीं है, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, जो पढ़ नहीं सकते, वो बेचारे क्या करेंगे? आपका नाम? मैं पालीवाल में लंबे समय से सरकार से अनुरोध निवेदन लगातार करता आ रहा हूँ कि हम दो एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि दो एग्ज़ाम क्वालिफाइड होने के बाद भी आज हम लोग 2 साल से सड़कों पर घूम रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, बच्चे बिल्कुल तंगी से जूझ रहे हैं। हम आंदोलन लगातार कर रहे हैं, कोई भी ना तो क्रिया कुछ भी सरकार की तरफ से कोई भी समझ में नहीं आ रही हमें। हम सरकार से यही विनती अनुरोध करेंगे। आज केवल हम यहाँ पर आकर यही बताना चाहते थे कि और आगे अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो आगे जाके हम यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, जिसमें कल हमारे साथ कुछ भी होता तो उसमें सरकार की पूर्ण रूप से जवाबदारी होगी। मेरा नाम दीपिका बागुरा है, मैं इंदौर से हूँ और पिछले 2 साल से जो पद वृद्धि के लिए आंदोलन चल रहा है, आज हम उसके लिए आए हैं। और मैंने, जैसा कि पहले भी जस्ट इससे पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें भी मैंने उसको आंदोलन का नाम नहीं दिया था, अभी भी मैं आंदोलन का नाम नहीं दूंगी। ये बोलूँगी कि हम बार बार मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करने आए हैं कि एक बार आकर वो हमसे मिले। 2 साल हो गए हैं इस आंदोलन को चलते चलते, और अब की बार तो सीरियसली मैं ये कहूँगी कि जहाँ मुख्यमंत्री जी, कैलाश विजयवर्गीय जी गीत गाते हैं, मुख्यमंत्री जी फाग उत्सव में नाचते हैं, तो क्या आज MP के शिक्षकों की ये स्थिति है कि उनसे आके मिल भी नहीं सकते हैं? ये सब अगर चलता है, मुख्यमंत्री जी जिनके आगे डॉक्टर लगा हुआ एक एजुकेटेड इंसान है वो भी, तो मेरा उनसे बहुत नम्र निवेदन है और अनुरोध है कि एक बार आप आकर हमसे मिलिए,
इतनी सारे 2 साल से जो आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, महिलाओं ने अपने बाल भी दिए, दंडवत प्रणाम भी किया, महाकाल भी गए। और एक बार पहले भी मैंने कहा, कृष्ण तक की उपाधि दे दी थी उन्हें कि जिस उज्जैन नगरी में कृष्ण भगवान की शिक्षा हुई थी, उसी उज्जैन नगरी के श्री मोहन यादव जी आज हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। देखा जाए तो हमारे राज्य के राज्यपाल के बाद पहले जो प्रथम व्यक्ति हैं वो मुख्यमंत्री हैं। तो आज वो उज्जैन नगरी से, उनका नाम भी मोहन है, तो मतलब कृष्ण भगवान से उनकी कंपैरिजन की है। तो इतना मेरा अनुरोध है कि मैं आज आपको सर ये नहीं बताना चाहूँगी कि कितने पद हैं, कितनी नियुक्तियाँ करनी है, क्योंकि ये तो हम बहुत दे चुके हैं। लेकिन क्या आज शिक्षक जो 2-2 एग्ज़ाम पास करके आए, 2018 में एग्ज़ाम दी थी एक पात्रता परीक्षा, वो लोग 2023 तक नियुक्ति उनको मिल रही थी। जिन्होंने 2023-24 में पात्रता और चयन दोनों परीक्षाएं दी हैं, उन लोगों को कह दिया जाता है कि अब आपकी ये पात्रता जो है वो निरस्त की जाती है, इस टाइम तक के निरस्त की जाती है। 2 साल से वो आंदोलन कर लें, जिसके ऊपर किसी भी नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आज ऐसा नहीं है, शिक्षा मंत्री जी से भी मिले हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी से भी मिले हैं, लालवानी जी से भी मिले हैं, सबसे मिले हैं हम लोग, है ना, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आप एक बार इतना क्या मतलब एमपी का शिक्षक जो है इस स्तर तक गिर जाए कि आप लोग क्या मिल ही नहीं सकते उनसे? एक बार आपको मिलना तो चाहिए। आप जगह जगह जाते हैं, कोई नेता स्कूटी पे पूरे शहर का भ्रमण कर रहा है, उनकी रील्स बन रही है, कोई नेता क्या कर रहा है ना। आज आप तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा में बड़े बड़े बैनर लगा के आप गाड़ियों पे चढ़ के जा रहे हैं। आज तिरंगा यात्रा और ये सब कर रहे हैं आज आपके देश के जो यहाँ पे पुलिस वाले लगाए हैं, ठीक है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, इस राज्य में जो सारी सेवाएं दे रहे हैं वो किसके द्वारा बनते हैं? शिक्षकों द्वारा बनते हैं। उन शिक्षकों से मिलने का मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है क्या? तो मेरी तो बहुत नम्र निवेदन है, मतलब बात उससे नहीं कि कोई हिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं हम या कुछ कर रहे हैं, बहुत ही विनम्रता से हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको पद देने हैं नहीं देने हैं, ये सब बात की बात है, क्योंकि 2 साल में हमको भी समझ में आ रहा है कि सरकार क्या चाह रही है। लेकिन एक बार आप मिलिए तो सही, नॉर्मल ही आके कि हाँ मेरे शिक्षक जो गण हैं, हम तो अपना देखो, अगर जिसमें एबिलिटी है कहीं प्राइवेट में जॉब करेगा, नहीं तो कोई शॉप खोलेगा, कोई कोचिंग स्टार्ट करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। मुख्य मांगे हमारी यही है कि वर्ग 1 में हम लोग जितने लोग पात्रता और चयन परीक्षा में क्वालिफाई हुए हैं, आपने वेटिंग दिया है, आपने वेटिंग किया है, लेकिन आपने लिस्ट निकाली ही नहीं है, तो कम से कम जो क्वालिफाई हुए हैं उनको आप पोस्ट पे नियुक्त तो कीजिए। 70,000 35,000 इतनी पोस्ट आ रही है उसमें कि रिक्त हैं, और पास तो बहुत कम ही हुए हैं। तो जो उन क्वालिफाई जो पास हुए हैं उनको आप पोस्ट तो दीजिए, आपने वेटिंग कर रखा है उनको, तो वेटिंग में ना करके उनको पोस्ट दीजिए।